एक और विद्वान की चर्चा करूं, पाइथागोरस। गणित के विद्यार्थी जो छोटी क्लासेस में पढ़ते होंगे वो जरूर ही जानते होंगे कि पाइथागोरस का थ्योरम उनको अक्सर पूछा जाता है, सिद्धांत। इस पाइथागोरस का जन्म यूनान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पाइथागोरस का जन्म यूनान में हुआ था। अर्थात वे महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर के समकालीन थे। उन्हीं की तरह से वह भी अहिंसक जीवन का महत्व ध्यान में रखकर उन्होंने अपना प्रचार किया। एक बार वेदी के सामने पाइथागोरस मौन खड़े थे। किसी ने उनसे पूछा, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? झट पाइथागोरस ने उत्तर दिया, मैं प्रार्थना कर चुका हूं। देवता मेरे मन के गुप्त विचार को पढ़ सकते हैं, उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे थे पाइथागोरस। पाइथागोरस के विचार में प्रार्थना का स्वरूप श्लोकों को दोहराना या बार बार पढ़ना नहीं है, अपितु भाव और वृत्ति का सवाल है। पाइथागोरस किसी प्रकार के दबाव या गुलामी को कतई पसंद नहीं करते थे। उन दिनों यूनान में गुलाम रखने की प्रथा बहुत प्रचलित थी और उसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त थी। धनी परिवार में विरासत के रूप में उन्हें मिले हुए सभी गुलामों को उन्होंने मुक्त कर दिया था। वो धनी परिवार के थे और विरासत में तमाम गुलाम उनको मिले हुए थे। वो गुलामों को रखने की परंपरा थी। जब वो बड़े हुए तो सभी गुलामों को उन्होंने मुक्त कर दिया। उनकी करुणा न केवल मानव तक ही सीमित थी, बल्कि प्राणी मात्र के लिए उनका हृदय करुणा बरसाता रहता था। वे मानते थे कि मानव और पशु में अंतर केवल इतना ही है कि मानव को विवेक बुद्धि प्राप्त है, जो कि पशुओं के पास नहीं है। अन्यथा दोनों एक ही परमात्मा की संतान है। ये देखिए, ये लोग महान वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन इनकी सोच में, इनकी करनी में, इनके विचार में वही है जो हमारे यहाँ संत महात्माओं के होते हैं।